नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग के पार्ट में सबसे पहले हम आपको कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में आपको बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न। और दूसरा दोस्तों, अल्फाबेट के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ABCD जो हमारी होती हैं, कितनी ABCD होती हैं, कितना उसका किसका विपरीत कौन सा अंक होता है, कौन सा शब्द होता है, उसके बारे में आपको एक पूरा बताएंगे और कुछ क्वेश्चनों को आपको करवाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कोडिंग और डिकोडिंग। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आज आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक के आधार पर मैं आपको ABCD आपको याद जो करनी होती है, उनके नंबर याद करने होते हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और एक रियल कहानी मैं आपको बता रहा हूं और रियल कहानी के माध्यम से ही मैं आपको सारी ABCDयों के नंबरों को आपको क्लियर कराऊंगा, जो आपको सीखने हैं। कुछ भी आपको कभी नहीं भूल पाओगे, इस तरीके से आपको बता देंगे सारी चीजें। मैं दोस्तों एक बार दिल्ली में था और दिल्ली में मैं और मेरे दोस्त रहते थे दोनों रूम पर। तो एक दिन हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम घूमने चलते हैं। हमने एक दिन प्लान बनाया कि हम घूमने चलते हैं कहीं। दोस्त बोला चलो ठीक है चलते हैं। अब इनकम तो इतनी थी नहीं जो कि 4 व्हीलर से जाते, गाड़ी के माध्यम से गए, बाइक से गए अपनी से। तो उसी कहानी के आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको कोडिंग का नंबर आपको तैयार करना है, किस तरीके से। सबसे पहले आपका आता है, मैं विपरीत वाले के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा अंक किसके विपरीत होता है। सबसे पहले बताएंगे आपको विपरीत निकालना। विपरीत, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। बात करते हैं हम, जब हमारा दोस्त था साथ में तो हमने कहा भाई कब चलेंगे घूमने, तो उसने कहा कि आज चलेंगे। आज चलने का मतलब क्या हो गया, A और Z। A और Z का मतलब क्या हो गया, आज हम चलेंगे घूमने। कब जाएंगे, आज जाएंगे। तो A का विपरीत क्या हो गया, Z हो गया। दूसरा दोस्तों, जब हमने घूमने का प्लान बनाया तो फिर कहा कि भाई जाएंगे तो सही, लेकिन जाएंगे किससे, 4 व्हीलर गाड़ी तो थी नहीं। तो हमने सोचा भाई बाइक से चलेंगे। किससे चलेंगे दोस्तों, बाइक से हम गए। B और बाई, किससे गए दोस्तों, बाइक से गए। आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। किससे गए थे हम, बाइक से गए थे। किससे गए, बाइक से गए। और जब B का विपरीत क्या बन गया इसके आधार पर, बाई आपका। तीसरी चीज आती है दोस्तों, अब बाइक से तो गए, लेकिन बाइक थी कौन सी हमारे पास। हमारे पास एक बाइक थी, आप जानते होंगे, एक पुरानी बाइक थी जिसको हम कहते थे क्रैक्स। C का उल्टा विपरीत देखा हमने, क्या आ गया, X आ गया। और किससे गए थे, बाइक का नाम क्या था दोस्तों, क्रैक्स। क्रैक्स नाम की एक बाइक आती थी, उससे हम गए। चलिए, उसके बाद में आता है तीसरा नंबर हमारा, जो कि अब जाना तो था हमें, लेकिन जाएंगे कहां घूमने। हमने सोचा भाई घूमने तो चल रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहां घूमने। तो एक आता है, दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है और वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम कहते हैं द्वारिका। कहां पर गए, द्वारिका। और द्वारका में एक मंदिर था, वहां हमने घूमने का प्लान बनाया अपना। तो D का विपरीत आपने देखा क्या आ गया, D का उल्टा विपरीत आया W आपका। क्या आया, W आपका। चलिए, ये यहां तक आपकी 4 चीजें हो गई। द्वारका में हम गए तो हमने सोचा भाई जब चलेंगे तो किस टाइम आपको चलना है। हम बोले भाई देखिए पूरे दिन तो हमारी क्लासेस होती हैं, तो चलेंगे तो क्या, हमने सोचा भाई काम खत्म करने के बाद, क्लास खत्म करने के बाद हम शाम को चलेंगे। कब चलेंगे दोस्तों, शाम को। शाम को हम क्या कहते हैं, इवनिंग, E और B। कब चलेंगे, शाम को चलेंगे, इवनिंग में चलेंगे। हमने प्लान बना लिया था कि जब हम चलेंगे तो कब चलेंगे, इवनिंग में चलेंगे, शाम को चलेंगे। तो E का विपरीत क्या होगा दोस्तों, V। उसके बाद में शाम को तो चलेंगे, लेकिन जब हमारे पास में बाइक से हम जा रहे थे तो सोचा भाई
तेल वगैरह भी तो गिरवाना होगा उसमें। क्या गिरवाना होगा? तेल वगैरह भी तो गिरवाना होगा। तो तेल वगैरह जब हमने गिरवाने की बात करी तो इसको कहते हैं हम फ्यूल, FUEL, फ्यूल। मतलब कि तेल गिरवाने की बात हमने कही और उसको हमने क्या कहा दोस्तों? फ्यूल। तो F का विपरीत क्या बन गया हमारा? U। F का विपरीत क्या हो गया? U। चलिए, हमने तेल भी चेक कर लिया, गाड़ी में तेल भी डलवा लिया, और फिर उसके बाद में हमने बात करी भाई चलना है तो चलेंगे कौन से रास्ते से। जब हमने प्लान बनाया था जाने का तो चलेंगे कौन से रास्ते से, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी होता है। तो हमने कहा भाई हम चलेंगे GT रोड से। कौन से रोड से? GT रोड से, जिसको क्या कहते हैं हम? ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। GT रोड क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं हम, जो कि बहुत पुराना और मशहूर रोड बोला जाता है हमारे यहाँ का, और सबसे लंबा भी रोड है। कहा ग्रैंड ट्रंक रोड से चलेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड से चलेंगे। चलिए, रोड भी हमने तय कर लिया। कौन से रोड से चलेंगे? ग्रैंड ट्रंक रोड से चलेंगे, GT रोड से चलेंगे। तो जी का विपरीत अगर हमें देखना है दोस्तों तो क्या बन गया हमारा? T हमारे पास में आ गया। चलिए, हमने रोड भी तैयार कर लिया। फिर हमने सोचा दोस्तों कि चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा वहां पे? टाइम कितना लगेगा? HS, जिसको हम कहते हैं आवर्स, घंटे, आवर्स। भाई कितना टाइम लगेगा, कितने समय हम वहां रुकेंगे? तो उसको हमने क्या करा? हमने H का विपरीत क्या बन गया हमारे पास में? S। H का विपरीत क्या हो गया? आवर्स, और S बन गया हमारा। चलिए, हमने टाइम भी दोस्तों तय कर लिया था। टाइम तय करने के बाद में फिर हमने सोचा कि जब हम वहां रुकने के बाद जो हमें टाइम लगेगा तो हम वापसी किससे आएंगे? दोस्तों वापसी किससे आएंगे? तो हमारे इस पर I और R पर। किस पर आ गए? I और R पर। I का मतलब होगा दोस्तों इंडियन रेलवे, मतलब जो वापसी हमें आना है किससे आएंगे हम? इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे से हम, भारतीय रेल से हम क्या करा? हमने वापसी आने का विचार बनाया। और I का विपरीत क्या बन गया? I का विपरीत हो गया हमारा R। चलिए, हमने वापसी के बारे में भी सोच लिया दोस्तों। फिर हमने सोचा कि जब वहां पहुंचे थे तो क्या करना क्या है। तो हमने देखा कि हमें क्या करना है? J और Q। जाकर हमने वहां पर बैठे हम, और बैठने के बाद में क्या कहा हमने कि भाई चलिए, जाकर हम पहुंचे वहां तो क्या करा? एक कप चाय, एक कप चाय। जाकर हमने क्या करा? एक कप चाय हमने मंगाई। जे का उल्टा विपरीत Q। जाकर हमने एक कप चाय मंगाई। चलिए, तो जे का विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों? Q। अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ? जाकर हम बैठे, जाकर बैठे और हमने क्या करा? K और P पर हम पहुंच गए। किस पर पहुंच गए दोस्तों? K और P पर। जाकर हम बैठे तो K का विपरीत क्या होता है? P। जाकर बैठे और हमने क्या करा? एक कप चाय मंगाई, कप चाय मंगाई हमने और चाय को पीना शुरू कर दिया। चलिए, अब उसके बाद में हमने कहा कि भाई चाय मंगाई है तो किसी को ऑर्डर तो देना पड़ेगा। तो वहां जो वेटर थे उनको हमने कहा LO, लाओ, एक कप चाय लेकर आओ। तो उसने क्या काम करा? हमें चाय लाके दे दी, लाओ। तो L का विपरीत क्या बन गया? O। L का विपरीत क्या हुआ दोस्तों? O। अब तीसरी चीज पर हम आते हैं। हमारे पास हमारा मन था कि भाई हम चाय के साथ कुछ और भी खाते हैं। क्या था? हमारा मन था। तो M का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? N। क्या था? हमारा मन था कि चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी लेने हैं। तो हमारे मन में बात आई तो M का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? N। M का विपरीत N हो गया। ये मैंने आपको अल्फाबेट के जो विपरीत होते हैं, कौन सा किसके विपरीत होता है, कौन सा किसके विपरीत आता है, इसके बारे में आपको बताया है दोस्तों। आप एक बार देखिए, मैं दोबारा से इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। एक कहानी थी, जिस कहानी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, और ये एक रियल कहानी है जो कि मैं और मेरे दोस्त की कहानी थी। क्या करा हमने? एक दिन
दोबारा से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप इसको नोट करिए दोस्तों। ऐसा नहीं है इसको रटना नहीं है आपको, सिर्फ चीजों को क्या माइंड में आपको सेट रखना है, रटना नहीं है। लेकिन रटोगे तो याद नहीं रहेगा कुछ भी, सिर्फ आपको समझना है चीजों को। देखिए क्या था आज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मैं और मेरे दोस्त थे, तो हमने एक दिन प्लान बनाया, मतलब आज प्लान बनाया, ए का विपरीत क्या हो गया जेड। फिर हमने सोचा प्लान जब बनाया जाने का तो जाएंगे किससे, बाइक से जाएंगे, बी का उल्टा क्या होगा दोस्तों बाई, बी का विपरीत क्या हो गया बाई। फिर हमने सोचा बाइक से तो जाएंगे, लेकिन किस बाइक से जाएंगे, किससे जाएंगे, क्रैक्स बाइक से जाएंगे, जो कि पुरानी बाइक आती थी क्रैक्स, तो क्रैक्स बाइक से जाएंगे। सी का विपरीत क्या हो गया एक्स। उसके बाद में जाना कहां था हमें दोस्तों, द्वारका जाना था, द्वारका जाना था। डी का उल्टा क्या हो गया डब्लू, डी का विपरीत क्या हो गया डब्लू। किस टाइम जाना था, किस टाइम जाना था, इवनिंग में जाना था। ई का विपरीत क्या हो गया बी, इवनिंग में जाना था, शाम को जाना था, तो ई का विपरीत क्या हो गया बी, सॉरी। उसके बाद में हमने देखा कि भाई गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल वगैरह तो चेक करना पड़ेगा, फ्यूल वगैरह, तो फ्यूल हमने चेक करा, एफ का विपरीत क्या हो गया यू। जाना है तो ट्रैफिक से भी बचना था हमें, तो किस रोड से जाना है, जीटी रोड से जाना है, ग्रैंड ट्रैक रोड से जाना है। उसके बाद में जब हम वहां पहुंचे तो कितने समय हमें रुकना है, एच का विपरीत क्या हो गया आवर्स, एच का विपरीत क्या हुआ दोस्तों, एच का विपरीत एस हो गया आपका। चलिए जब हम वहां पहुंच गए, हमने देखा कि भाई टाइम हो गया, तो हमें जो उधर से वापसी आना था, आई का विपरीत क्या हो गया आर। वापसी किससे आए थे हम, इंडियन रेल से, भारतीय रेल से हम वापसी आए, तो आई का विपरीत क्या हो गया आपका आर। उसके बाद में हम जाकर वहां पहुंचे तो जे का विपरीत क्या हो गया क्यू। और हमने क्या काम करा, पहुंचने के बाद हमने सीधा एक कप चाय हमने मंगाई, तो के का विपरीत क्या हो गया पी। उसके बाद में जो वेटर था उससे हमने कहा भाई एक कप चाय लाओ, एक कप चाय लाओ, एल का विपरीत क्या हो गया ओ। हमारा मन था कि चाय के साथ हमें कुछ बिस्किट भी लेने हैं, तो हमारा मन था एम का विपरीत क्या हो गया एन। दोस्तों एक बार आप इसको नोट करिए। इसके बाद में मैं आपको देखिए इनके जो नंबर होते हैं किस तरीके से आपको याद करने होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से चीजों को याद किया जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करिए और एक बार हम इसके नंबरों की और आपसे बात करेंगे, किस तरीके से हमारे नंबर बनेंगे। कि एक ए मानी जैसे ए है, टोटल हमारे पास में जो ABCD होती है वो 26 नंबर होती है हमारे पास में। 26 में से अगर हमें 13 पता है तो 13 उसके विपरीत बन जाते हैं, तो उन्हीं की हम बात करेंगे आपसे। आप एक बार इसको देखिए, रटना नहीं है, लेकिन दोस्तों सिर्फ क्या करना है, समझना है चीजों को, और इस कहानी को आपको सिर्फ याद रखना है। सारी चीजें आपको A to Z स्वयं अपने आप याद हो जाएंगी। एक बार मैं इसको रब करता हूं और एक बार आपको बताता हूं कि अगर इनके नंबरों को अगर हमें करना हो तो आप देख लीजिए एक बार जो कि किस तरीके से होंगे। देखिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूं और एक बार आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम नंबरों को याद करेंगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से नंबरों को याद किया जाएगा। चलिए देखिए, जिस तरीके से हमने आपको विपरीत बताए हैं दोस्तों, उसी तरीके से हम आपको नंबर भी बता देंगे, और बिल्कुल सिंपल तरीका आपको हम बताएंगे नंबरों का, उसको आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए एक बार आप, देखिए ये तो दोस्तों आपको पता है कि ABCD के जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं। भाई इतना तो हमें पता ही रहता है कि A हमारा 1 नंबर का होता है, B हमारा 2 नंबर का होता है, और C हमारा 3 नंबर का होता है, और D हमारा 4 नंबर का होता है। इतना तक तो आपको याद रह भी जाता है, और इतनी चीजें तो आपको दोस्तों याद रह जाती हैं। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे ई पर आ जाते हैं। ई पर कैसे याद करेंगे आप, ई का मतलब क्या होता है इवनिंग से, ई का मतलब क्या होता है इवनिंग, इवनिंग। और इवनिंग हमारी जो दोस्तों स्टार्ट होती है वो कब से स्टार्ट होती है, जब हम इवनिंग की बात करते हैं तो जैसे ही 5 बजने का नंबर आता है, जैसे ही 5 बजते हैं तो हम क्या कह देते हैं भाई इवनिंग का समय आ गया। तो ई का मतलब क्या होगा, इसको याद रखना आपको, शाम का। शाम का समय कब से स्टार्ट होता जाता है दोस्तों 5 बजे से, तो ई का मतलब क्या हो गया हमारा 5। इवनिंग से ई का सीधा कोड पता चल गया 5 होता है, 5 नंबर पर। इसके बाद में आता है दोस्तों अगला हमारा जो कि हमें दिया होता है एफ। एफ का मतलब क्या होता है, एफ को सिर्फ आप इस तरह ध्यान रखना, जब आप किसी भी चीज को
मानिए बैंक में ही आप बात करें, डिपॉजिट करते हैं या फिक्स करते हैं, मानिए कोई पैसा है आपके पास में, तो आप क्या करते हैं, बैंक में क्या उसको फिक्स कर दिया आपने। एफ का मतलब क्या हुआ, आपने फिक्स कर दिया, फिक्स। आप बोल के देखिए दोस्तों, फिक्स का से आवाज आपकी निकल के आएगी स्वयं, फिक्स। फिक्स का मतलब क्या हुआ कि सिक्स की आवाज दिखाई दे रही होगी आपको फिक्स से, कि फिक्स कहें आप या सिक्स बोलें तो ऐसा लगता है जैसे कि हम सिक्स बोल रहे हैं। तो एफ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सिक्स आपका हो गया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, फिक्स। फिक्स से मतलब क्या हुआ हमारा सिक्स, और एफ का मतलब क्या हो गया हमारे पास में 6। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, अगला आता है हमारे पास में जी। देखिए ये बहुत ही अलग शब्द होता है, इसको आप थोड़ा सा देखिए। जब हम जी बनाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने जी बना दिया। अगर आप देख पाए इसको सही से तो देखिए ये जब मैंने जी बनाई तो ये क्या आ रहा है, 7 दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमने 7 बना दिया हो, देखिए 7 बना दिया तो जी का मतलब क्या हो गया, इसी से आपको याद हो जाता है सीधा, जी का मतलब क्या हो गया 7, आपका 7 हो गया। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं जी के बाद में, जब हमने देखा कि जी हमारा क्या इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो 7 आता है, तो जी का कोड कितना बन गया दोस्तों 7 हमारा। अगला देख लेते हैं एक बार, अगला आता है हमारे पास में जी के बाद में हमारे पास आता है एच। देखिए एच, इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों समझिए, एच के बारे में भी। जब आप किसी रेलवे लाइन पर होते हैं, रेलवे पर आप किसी प्लेटफार्म पर होते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर कि जो घड़ी चलती रहती है उस पर दोस्तों बिंदी बिंदी इस तरीके से बनी हुई होती है, इस तरीके से बिंदी बिंदी चलती रहती हैं। अब इसको अगर आप थोड़ा सा देखें एच को, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये मिला दूं और ये मिला दूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए यहां पर देखिए एक बार, इसको मैंने ऐसा कर दिया और इसको भी मैंने ऐसा कर दिया, तो हमें क्या लगेगा कि ये 8 बन गया। देखिए दोबारा देखिए जरा, ये हम देख लेते हैं। देखिए जब हम देखते हैं कि वहां जो घड़ी लगी हुई होती है उस घड़ी पर बिंदी बिंदी चलती रहती है इस तरीके से दोनों तरफ को, ये बिंदी बिंदी चलती रहती हैं, ठीक है। और आपने जब इसको देखा और इसको हम सीधा यहां 9 मिला देते हैं तो दोस्तों हमें कैसी शेप बन गई है, 8 की सी शेप बन गई। तो एच का मतलब क्या होगा, हाँ आप देख लीजिए इसको सीधा इस तरीके से पता चल जाएगा आपको। एच को हम इस तरीके से कर देते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 8 बनना है, तो एच का मतलब क्या होगा हमारा 8 है हमारे पास में। क्या है दोस्तों 8 है हमारे पास में। चलिए एच के बाद आता है हमारे पास में, अगला देख लेते हैं एक बार। एच के बाद आया हमारे पास में आई। इसको और देख लीजिए दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। ये है जी था हमारे पास में ये, और ये आया अगला हमारे पास में आई। आई को भी दोस्तों आपको देखिए बहुत ध्यान से आप देख लेना, आई को भी, आई के बारे में हम बता देते हैं आपको। आई है हमारे पास में, और आई हमने ये लिख दिया आपका, ये लिख दिया हमने आई, ये लिख दिया आई। अब आई की अगर आप बात करते हैं तो आई को आप देखिए एक शब्द और होता है दोस्तों, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, कुछ शब्दों को आपको तुरंत पता चल जाएगा। इजोटी, ये शब्द भी होता है इजोटी, आप यहां से भी देख सकते हैं इसको। ये कितने पर होता है दोस्तों 5 पर, ये कितने पर होता है हमारा 10 पर, ये कितने पर होता है हमारा 15 पर, ये कितने पर होता है हमारा 20 पर, और ये कितने पर होता है हमारा 25 पर। तो आप यहां से भी देख सकते हैं इस चीज को। अगर ई के बारे में अगर आपको देखना है या एच के बारे में देखना है तो यहां से आप सीधा याद कर सकते हैं इसको। इजोटी भी शब्द होता है, इससे भी आप आराम से याद रख सकते हैं। आई की अगर हम बात करें तो आई को आप जब लिखते हैं इजोटी से ही आपको पता चल गया। और आई को हमने देखा तो आई जो होता है हमारे पास में दोस्तों, आई जब आप आई देखते हैं, बोलो आई, तो आई का मतलब हुआ हमारे पास ना इन, ना ई की आवाज आती है निकल के, तो ई की आवाज जो हमारे पास में आती है निकल के, वही क्या बना, आई का कोड क्या बन गया दोस्तों 9 आई। तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 9 बोलते हैं, ना इन ई की आवाज आ रही है, तो यहां वही आपका आई का कोड क्या बन जाएगा 9। आई के बाद में दोस्तों हम देखते हैं अगला हमारे पास में आता है, और देखिए आई को एक तरीके से और भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप देखें तो कहते हैं कई बार आप जब कोई गलत काम करते हैं, समझ लीजिए कोई बात नहीं है, आप जब कोई गलत काम करते हैं तो आपका घर में जो भी आपसे बड़े हैं या आपके भाई हैं या पिताजी हैं,
तो कई बार जब आपने कोई गलत काम किया तो वो बोलते हैं कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में क्या जवाब देते हैं? आई नो। आई नो क्या बोलते हैं? आई नो मतलब मैं जानता हूं। आई नो, नो नो की आवाज आ रही सीधा, आई का मतलब क्या होगा? आई नो। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, आई नो, आई का मतलब क्या होगा? नो, नो से आवाज आ रही सीधा हमारा 9 की। तो आप इस तरीके से भी आई को याद रख सकते हैं कि आई नो, नो का मतलब होगा हमारा 9 से। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, जे। जे के बारे में अगर हम बात करें तो जे को दोस्तों आप यहां से भी याद रख सकते हैं। जे कितने पे आता है? हमारा 10 पे आता है, तो आप आराम से यहां से भी याद रख सकते हैं जे को। अगला देखते हैं दोस्तों, एक बार जे के बाद में आता है हमारे पास में के। क्या आता है दोस्तों? के। अब के की अगर हम बात करें तो के को अगर आप देखें थोड़ा सा, इस शब्द को अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं, इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। और अगर आप देखें इसको तो कहीं ना कहीं आपको क्या 2 लाइन आपको दिखाई देती है के में। के पर क्या होता है? के को जब हम बनाते हैं तो क्या होता है? 2 लाइन आपको दिखाई देती हैं। तो 2 लाइन से हम सीधा समझ जाएंगे कि इसका कोड क्या होगा दोस्तों? 11। के बाद में हम बात करेंगे आपसे एल की। एल, एल इसको तो आप कभी नहीं भूलोगे, इसको आप बिल्कुल इतना याद रखोगे, इसको आप कभी नहीं भूल सकते। एल से आपको सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है। एल का मतलब क्या होता है? आप इसको याद रखिए, लव। एल से लव, लव, लव। जब किसी को दोस्तों, चलो इसकी भी एक कहानी बता देता हूं आपको लव के बारे में भी। जब किसी को लव हो जाता है या प्यार हो जाता है तो क्या करता है कि अगर वो तुम्हारे बराबर में है और बराबर में लेटा हुआ है तो 12 बजे तक, कितने बजे तक दोस्तों? रात को 12 बजे तक फोन पर क्या करता रहता है? किन 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 उसकी चालू रहती है। कब होता है काम? जब आपको लव हो जाता है। तो कितने बजे तक लगा रहता है फोन पर? 12 बजे तक रात को। तो एल से आप सीधा याद रखिए इसको, कितने बजे तक लगा रहता है? रात को 12 बजे तक। तो एल का कोड क्या होगा दोस्तों? 12 हमारा। एल के बाद में हमारे पास में आता है एम। एम का और डब्ल्यू को आप कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। एम को और डब्ल्यू को दोनों को बता देता हूं मैं आपको। एम जब हम लिखते हैं इस तरीके से लिखा हमने, और डब्ल्यू जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। एम में आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही है? आपको ये 3 लाइन दिखाई दे रही है। जब हम एम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से 3 लाइन बन गई हमारे पास में। जब 3 लाइन बन गई तो इससे आप सीधा याद रखिए कितना होता है इसका कोड? 13 होता है। 3 से आप सीधा समझ लीजिए 13 होता है। और डब्ल्यू को अगर देखें तो डब्ल्यू इसका उल्टा होता है। डब्ल्यू का कोड अगर आप देखना चाहें तो ये भी, इसमें भी 3 लाइन होती है और इसका कोड कितना होता है? 23 होता है डब्ल्यू का। डब्ल्यू का 23 होता है, एम का 13 होता है। दोस्तों 13 तक आपको याद रखना है सिर्फ जो इन चीजों को। इसके बाद में क्या है? जो विपरीत आपको दिए हुए होते हैं, आप विपरीत से आप निकाल सकते हैं, और इजोटी से आप बहुत सारी चीजें आपको इजोटी से भी याद रहेंगी। तो ये हमने आपको दोस्तों किस तरीके से अल्फाबेट का क्रम होता है, अगर इस एम तक आप याद रखिए। एम के बाद में इन कोडों के बारे में पता है तो आप विपरीत सीधा क्या है? 27 में से माइनस कर दीजिए, अगला निकल जाएगा नंबर। विपरीत अगर निकालना होता है तो विपरीत के बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कौन सा अक्षर किसके विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम आपको यहीं पे अपनी फिनिश करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में आपको हम जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं क्वेश्चन की, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन होता किस तरीके का है। एक बार आप इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे, आप बड़े प्यार से आप इसको याद रखिए, ठीक है। और एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि इजोटी का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बनता किस तरीका से है कोडिंग टू डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको माध्यम से बता देता हूं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। कहता है कि एक शब्द ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, STUDENT। क्वेश्चन देखिए पूरा मैं आपको एक बार बोल देता हूं, अगली क्लास में मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। कहता है कि किसी कूट भाषा में स्टूडेंट को कहा जाता है TUVE और FOU, इस तरीके से कहता है। स्टूडेंट को कूट भाषा में कहा जाता है TUVEFOU। तो कहता है उसी भाषा में, उसी कूट के आधार पर आपसे पूछता है कि चैप्टर को क्या कहा जाएगा। CHAPTER, चैप्टर को क्या कहा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या करा इसने, एस से क्या करा, टी पर पहुंच गया। एस से क्या करा इसने,
टी पर पहुंच गया ये, और टी से किस पर गया, यू पर गया। मतलब कि क्या करा इसने, +1 इसमें कर दिया, +1 यहां कर दिया, +1 इसने यहां कर दिया। यू से आगे क्या आता बी, डी से आगे क्या आता ई से आगे क्या आता एफ, एन के आगे क्या आता ओ, और टी के बाद में क्या आता है यू। जिस तरीके से इसने यहां एक एक को बढ़ाया है, प्लस किया है, उसी तरीका से दोस्तों आप इसको भी आप प्लस कर सकते हैं और इसको भी आप बना सकते हैं। सी से बड़ा क्या आएगा डी, एच से आगे आई। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ये क्या बन गया, ए के आगे क्या आएगा बी, पी से आगे क्या आएगा क्यू, टी से आगे क्या आएगा यू, ई के आगे क्या आएगा एफ, आर के बाद क्या आएगा एस। तो ये हमारे पास में कोड बन गया इसका डी आई बी क्यू यू एफ एस। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी पीडीएफ के माध्यम से आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप पहली क्लास है हमारी ये, आप बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए आप। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।